इस वीडियो में मैं आपको एनालिटिक्स के बारे में बताऊंगा। एनालिटिक्स जो है, टाइल्स पे क्लिक करने पे आपको दो तरह की एनालिटिक्स दिखेगी। एक टेस्ट की, ये स्टूडेंट रैंकिंग ये टेस्ट का है, और एक डीपीपी की, स्टूडेंट रैंकिंग डीपीपीज की है। ऐसे ही सभी टेस्ट के एनालिटिक्स भी है और सभी डीपीपीज के। तो डीपीपीज में वही सब कुछ है जो टेस्ट में है, तो मैं टेस्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीपीपी ऑब्वियसली सेम है। अब जैसे आप इस टाइल पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूरे कोचिंग के एक साथ स्टूडेंट्स की रैंकिंग दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो किसी भी कोचिंग के लिए ये बहुत अच्छा फीचर है कि पूरे ओवरऑल कोचिंग में कौन सा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है वो आपको यहाँ से दिखता रहेगा। और ये बैचेस अलग अलग भी हो सकते, अलग अलग बैचेस के सारे बैचेस से कंबाइन करके ये रिजल्ट है। अगर आप चाहते कि नहीं मैं आईआईटी विजन का ही सिर्फ रैंकिंग देखना चाहता हूँ, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो बैच वाइज भी रैंकिंग दिखेगी और ओवरऑल रैंकिंग भी दिखती है। इससे ये फायदा है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर कोई ये जानना चाहता है कि हाँ मेरे इंस्टीट्यूट में ओवरऑल कौन से बच्चे अच्छा कर रहे हैं या बैच वाइज कौन से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो वो यहाँ से मिल जाता है। और इससे कहीं ना कहीं टीचर्स उन बच्चों पे विशेष ध्यान भी दे सकते हैं, उनके लिए अलग से स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीजें देना भी आप कर सकते हैं। तो वो चीज रिकॉग्निशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जैसे अब इसमें स्टूडेंट्स के, जैसे ये शशि भूषण एक स्टूडेंट है, सैंपल के रूप में से ले रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट की भी एनालिटिक्स यहाँ पर मिलने लगती है। ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस चार्ट है शशि भूषण स्टूडेंट का, यहाँ पे जो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन हर एक डॉट यहाँ पे एक टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये 24/7 को लिया गया टेस्ट है, ये टेस्ट जो है 31/7 को लिया गया है, ये टेस्ट 7/8 को लिया गया है। तो ये इतने सारे टेस्ट उस बच्चे ने, ये जो हर एक डॉट है वो आपका टेस्ट दिखाता है यहाँ पे। और ब्लू लाइन इज द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। उस एग्जाम में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो ये ब्लू लाइन दिखाता है। रेड लाइन जो है वो इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं। जैसे अगर आप ये फर्स्ट, अगर मैं टेस्ट के ये 3 डॉट्स लेते हैं, तो शशि भूषण इस जो 24 तारीख का टेस्ट है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज 64.3 था, इस बच्चे का 52.7 था। और ये जो येलो वाला लाइन है ये मीडियन या एवरेज परसेंटेज दिखाता है, तो एवरेज 34.5 था। ये जो जीरो स्कोर है ये दिखाता है कि इस दिन बच्चा एब्सेंट था। इन दो टेस्ट में बच्चा एब्सेंट था, इन दो टेस्ट में इस बच्चे ने इस टेस्ट और इस टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चार्ट है ये बच्चे के ग्राफ के बारे में बताता है कि हाँ ये बच्चा ओवरऑल कैसा करता जा रहा है, और कैसे हाईएस्ट मार्क्स और मीडियन मार्क्स के बीच में ये बच्चा कहाँ ठहरता है। अगर किसी के मार्क्स इस येलो लाइन से नीचे है तो आप कह सकते हैं वो बिलो एवरेज है। अगर इस येलो और लाइन और ब्लू लाइन के बीच में तो कहेंगे कि बच्चा एवरेज, अब अबव एवरेज है। और अगर रेड लाइन और ब्लू लाइन अक्सर टच करती हैं तो इसका मतलब ही इज अ टॉपर। इसके अलावा सेम यही परफॉर्मेंस चार्ट जो है सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ मौजूद है। तो हर सब्जेक्ट वाइज भी ऐसा ही है। जैसे इस पहले टेस्ट में हाईएस्ट केमिस्ट्री में परसेंटेज 85 था, इस बच्चे का जो परसेंटेज है 59 था, और एवरेज जो है 46 गया था। तो इस तरह से हर चैप्टर वाइज भी सेम डिटेल्स यहाँ पे मिलते हैं, है ना। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स में और मैथ्स में भी सेम ग्राफ है। इन और इसके अलावा उस बच्चे का टोटल करेक्ट मार्क्स कितने थे इस टेस्ट में, टोटल आज तक उसने जितने भी टेस्ट दिए हैं टोटल करेक्ट कितना किया है, कितना गलत किया है, कितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रहे हैं, ये भी सारी जानकारी इसमें रहती है। ओवरऑल जैसे इसने आज तक जितने भी केमिस्ट्री की टेस्ट दिए उसमें हमने, इस बच्चे ने 165 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, गलत 37 है, और नॉट अटेम्प्टेड 138 है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज ग्राफ आता है। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छा फीचर चैप्टर वाइज डिटेल भी है। जैसे वो बच्चे ने आज तक जितने भी टेस्ट दिए हैं उन सबको कंसोलिडेट करके ये यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है। लाइक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में इसने आज तक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अब तक टेस्ट में इसने 34 सही किए हैं, 16 गलत किए हैं, 52 इसने लीव कर दिया है। तो ये जो जैसे केमिकल बॉन्डिंग में ये ग्रीन लाइन लंबी है, तो ये दिखाता है कि पेपर कहीं ना कहीं इस बच्चे की प्रिपेयर्डनेस यहाँ अच्छी है। जबकि जैसे सॉलिड स्टेट में इसने 2 क्वेश्चन गलत और 2 क्वेश्चन लीव किए हैं, सॉलिड स्टेट में ग्रीन है ही नहीं, या एक आयनिक इक्विलिब्रियम में ग्रीन पैच है ही नहीं, जिसका मतलब ये चैप्टर्स अभी उतने मजबूत नहीं है। इस बच्चे को इस चैप्टर पे वर्क करने की जरूरत है। और जैसे जैसे आप टेस्ट लेते जाते हैं ये और क्लियर होता जाता है इस बच्चे को
बच्चे को अपने कि उसे कौन से चैप्टर्स अच्छे हैं, कौन से चैप्टर्स कमजोर हैं, किन चैप्टर्स पे उसे वर्क करने की जरूरत है, ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर होती जाती हैं। तो ये बच्चों का एनालिटिक्स है। हर चैप्टर वाइज, हर 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 सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज है। जैसे मैथ्स में भी सेम ऐसा ही है, हर जो भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उन सारे चैप्टर्स का यहाँ पे डिटेल भी है, और उसके किस किस चैप्टर में वो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है वो चीजें यहाँ पे दिखती हैं। ग्रीन पैच का बड़ा होना आपकी प्रिपेयर्डनेस बताता है, ये और रेड पैच या येलो पैच का होना, बड़ा होना, जैसे सर्कल इस बच्चे का कमजोर है, जबकि अगर आप मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट देखें तो इस चैप्टर में ये बच्चा अच्छा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है। तो एक तो ये एनालिटिक्स हो गई जो हमने देखी अभी, जो स्टूडेंट की थी। इसके अलावा ये जो पूरी रैंकिंग तो है ही है स्टूडेंट्स की, पूरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की रैंकिंग है, ये आप बैच वाइज भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, ये तो स्टूडेंट रैंकिंग हो गया ना। ऑल टेस्ट रैंकिंग पे आप जब क्लिक करेंगे तो आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं इंस्टीट्यूट में, एज ए इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर आप है ना वो सारे टेस्ट का यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं कि उस टेस्ट में बच्चों ने कैसे आईआईटी टारगेट टेस्ट पेपर 1 तारीख को हुआ, उसमें जो आपका एवरेज मार्क्स कितने थे, एवरेज मार्क्स लाइक 127 थे, हाईएस्ट मार्क्स 236 गया था, और 22 स्टूडेंट्स जो हैं प्रेजेंट थे, और आप देख सकते हैं 49 स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो वो 49 स्टूडेंट्स कौन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट भी आ जाएगी कि वो 49 स्टूडेंट उस टेस्ट में जो एब्सेंट थे वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही कौन से बच्चे प्रेजेंट थे उस टेस्ट में, आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे वो चीज आ जाएगी, एब्सेंट्स की लिस्ट आ रही है ना, प्रेजेंट की भी लिस्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पे शायद सर्वर हैंग कर रहे हैं। तो अब किसी किसी टेस्ट पेपर में आप जाके, जैसे आपने ये 1 तारीख को 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ, अगर आप देखेंगे तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस चार्ट आ जाता है टेस्ट का, जिससे एक कोचिंग के ओनर को ये पता चलता है कि हाँ भाई हमारे इस टेस्ट में 5 स्टूडेंट्स 80%, 60 से 80% के बीच में थे, 40 से 60 के बीच में 7 स्टूडेंट थे, 20 से 40 के बीच में 6 थे, और 4 स्टूडेंट्स जो है 20% और उसके नीचे थे। तो ये हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस पूरा ओवरऑल पता चल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज और टोटल भी मार्क्स हैं, जैसे एवरेज स्कोर 127 था, मीडियन 128 था, हाईएस्ट 236 था। केमिस्ट्री में एवरेज मार्क्स 51.55 थे, मीडियन इतना था, हाईएस्ट मार्क्स 96 थे। 11 स्टूडेंट्स अबव एवरेज थे, 11 स्टूडेंट्स अबव मीडियन थे। ये सारी चीजें भी आपको पता चलती है कि हाँ हमारे इतने स्टूडेंट जो है 10 स्टूडेंट अबव एवरेज थे। अगर किसी सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स में अबव एवरेज 9 ही है, तो यानी मैथ्स में बच्चों को दिक्कत हो रही है क्योंकि कम लोग एवरेज से ऊपर स्कोर कर पा रहे हैं, जबकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ फिजिक्स का, क्योंकि 12 बच्चे यहाँ पे एवरेज स्कोर के ऊपर हैं। और यही नहीं, इसके अलावा हर सब्जेक्ट वाइज भी परफॉर्मेंस चार्ट है। जैसे आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में 80 से 100 के बीच में 3 स्टूडेंट हैं, जबकि अगर आप यही चीज मैथ्स में देखेंगे तो एक बच्चा है, और यहाँ फिजिक्स में देखेंगे तो एक बच्चा है। यानी ओवरऑल मैथ्स और फिजिक्स में बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बार ग्राफ है ये भी बताता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टेस्ट जिसका ये पूरा डेटा है, एक झटके में आपको पूरे स्टूडेंट्स की एब्सेंटी लिस्ट मिल जाएगी। 22 स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट थे, 49 एब्सेंट थे। तो एब्सेंटी की पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको तुरंत यहाँ पे एब्सेंटीज की लिस्ट मिल जाती है। आप अपने टेलीकॉलर को ये कह सकते हैं कि यहाँ से उनको कॉल कर लीजिए। ठीक है, इन बच्चों को कॉल करके या एसएमएस करके आप बता सकते हैं कि हाँ आप एब्सेंट थे, इनके क्यों एब्सेंट थे, ये आप जान सकते हैं। इसके अलावा पूरी फुल रैंकिंग भी आपको इस टेस्ट की मिल जाती है इस तरह से। जैसे ये जो टेस्ट हुआ है इसमें फर्स्ट रैंक शशि भूषण का है, जिसके टोटल 300 में से 60 क्वेश्चन सही थे, 4 गलत, 11 लेफ्ट, 236 इसका हाईएस्ट स्कोर है। और इस बच्चे ने केमिस्ट्री में 19 सही, 2 गलत, 4 लेफ्ट, और टोटल 74 है मार्क्स है। ये अपने आप में जो चार्ट है वो भी काफी इंटरैक्टिव है।
जैसे अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री के चार्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स नीतीश शर्मा का है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग तो 5 है पर केमिस्ट्री में हाईएस्ट है। आप फिजिक्स में टॉपर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ना। फिजिक्स में प्रखर गुप्ता टॉपर है, जो कि उसकी ओवरऑल रैंक 3rd है, लेकिन यहाँ पे वो फिजिक्स में टॉपर है। ऐसे ही आप अगर आप मैथ्स के टॉपर को जानना चाहते हैं तो मैथ्स में शशि भूषण ही टॉपर है, उसके 83 मार्क्स हैं। और ओवरऑल आप देखना चाहते हैं रैंक तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में ये चीजें मौजूद है। तो ये ओवरऑल हमारा पूरी परफॉर्मेंस चार्ट भी है, ये ना पूरे स्टूडेंट्स की एक एक चीज एक एक डिटेल इसमें मौजूद है। तो ये टेस्ट का एनालिसिस हो गया जो है। और सबसे अच्छा फीचर, अभी मैंने एब्सेंटी लिस्ट बताया, फुल रैंकिंग बताई है, अब सबसे अच्छा फीचर यहाँ पे ये है क्वेश्चन के स्टैट्स। लाइक जैसे ही आपने ऑनलाइन टेस्ट लिया, हर क्वेश्चन का स्टैटिस्टिक्स डेवलप हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को 4% लोगों ने करेक्टली आंसर किया है, 95% क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड है। तो इसका ये मतलब हुआ कि टीचर को इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि 95% लोग इसको नहीं आंसर कर पाए हैं। इसका मतलब जरूर इस ये जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है बच्चों को, और उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही टेस्ट खत्म होता है ना, ये सॉल्यूशन रीजनरेट कर जाता है। और बच्चे हमेशा टेस्ट के बाद हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, उनका आंसर क्या था, है ना, करेक्ट आंसर क्या था और उनका आंसर क्या था, ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। तो जो जो भी क्वेश्चंस में डाउट होता है उनका सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद है। और तो इससे बच्चे को तो फायदा होता ही है कि उनको हर चीज का इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा फायदा है वो इंस्टीट्यूट को, वो ये है कि इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज कर सकता है कि किन क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहिए। जैसे अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय 54% पीपल करेक्टली एंड नॉट अटेम्प्टेड बाय 45%। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को आता है। पर जो पहला क्वेश्चन था हमने जो देखा था यहाँ पे, जिसको मैक्सिमम 95% लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, ये क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी होता है। तो इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाता है कि किन क्वेश्चंस को उनको डिस्कस करना चाहिए क्लास में और किन क्वेश्चंस को, क्योंकि हर स्टूडेंट आकर वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार उसको आप क्लास में डिस्कस कर दें। तो ये आपके टेस्ट की एनालिटिक्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, सारे टेस्ट की एनालिटिक्स मिल जाती है। तो सेम ऐसे ही रैंकिंग जो डीपीपीज आप ऑनलाइन देते हैं उसमें स्टूडेंट की रैंकिंग्स वगैरह यहाँ पे आ जाती हैं। बैच वाइज रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, और जो भी डीपीपीज आपने दिए हैं उन सारे डीपीपीज का टोटल डेटा यहाँ पे आ जाता है। हालांकि इसमें डेमो है, इसमें डेटा है नहीं इसलिए, पर इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ही ऑल टेस्ट जैसी ही है। जैसे आप टेस्ट ऑनलाइन देते हैं वैसे ही आप ऑनलाइन डीपीपीज दे सकते हैं, और ऑनलाइन डीपीपीज का पूरा किस बच्चे ने होमवर्क किया, किस बच्चे ने डीपीपी को अटेम्प्ट किया नहीं किया, किस में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें ये रिकॉर्ड करता रहेगा अगर आप ऑनलाइन डीपीपीज का कल्चर अपने यहाँ लाते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन डीपीपीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके उनके पेपर की सेविंग होती है। और कहीं ना कहीं आप साल भर में एक स्टूडेंट पे 1000 पेपर तो दे ही देते हैं, क्योंकि 100 चैप्टर है, और 100 चैप्टर है तीनों सब्जेक्ट मिला के, और 10 पन्ने भी अगर आप उनको डीपीपी के रूप में देते हैं तो कहीं ना कहीं 1000 पन्ने पर स्टूडेंट आप देते हैं। पर ऑनलाइन डीपी, चूंकि उन्हें फाइनल टेस्ट अपना जेई मेंस का ऑनलाइन देना है, तो ऑनलाइन डीपीपीज देने से आपके कहीं ना कहीं 1000 पेजेस पर स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट के बच जाएंगे। तो ये आपका एनालिटिक्स था। थैंक यू सो मच।